अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आईफोन 8 प्लस इन 2023। 2023 में आईफोन 8 प्लस परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और बहुत सी जबरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो आई थिंक आपके साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा, कोई भी आपको इन बातों के बारे में नहीं बताएगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दें। यहाँ लाइक बटन दिया हुआ, जल्दी से लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, वीडियो देखकर पतली गली से निकल जाते हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स का। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं आईफोन 8 प्लस की प्राइस के बारे में। नॉन पीटीए आईफोन 8 प्लस 64 जीबी वाला वेरिएंट आपको 35 से 40 हजार रुपए की रेंज में मार्केट में अवेलेबल होगा, जबकि आईफोन 8 प्लस पीटीए अप्रूव 64 जीबी वाला वेरिएंट आपको 50 से 55 हजार की रेंज में मार्केट में अवेलेबल होगा। और इसकी प्राइस टोटली डिपेंड करेगी इसकी बैटरी हेल्थ कैसी है और ओवरऑल कंडीशन कैसी है, फोन साफ सुथरा है या नहीं, उस हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो वेरी कर सकती है। 35 से 40 हजार नॉन पीटीए और 50 से 55 हजार की रेंज में आपको पीटीए अप्रूव फोन मिल जाता है। दो तरह के आईफोन जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इस चीज का ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होना चाहिए। जब भी आप आईफोन परचेज करने चाह रहे हो तो इस चीज का आपको लाजमी पता होना चाहिए। दो तरह के कौन कौन से, एक सिम लॉक्ड वाले होते हैं जिन पर कैरियर लॉक लगा हुआ होता है, एक तरह की सिम उन पर चल सकती है, बाकी और सिमें नहीं चल सकती। और दूसरे अनलॉक्ड वाले होते हैं जिनमें सारी सिमें चल सकती हैं। एग्जाम्पल देकर मैं आपको अगर समझाऊं तो जैसे पाकिस्तान में जैज टेलीनॉर के फोन होते हैं, उन पर लॉक लगा हुआ होता है। जैज का फोन है तो उसमें सिर्फ जैज की सिम ही आप चला सकते हो, बाकी सिमें आप नहीं चला सकते हो। इसी तरह यूएस यूके में भी ना लॉक लगे हुए होते हैं। टी मोबाइल टीएनटी की सिम्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, उनके ऊपर लॉक होते हैं, वही सिर्फ चला सकते हैं और कोई सिम उसमें नहीं डाल सकते। तो जो सिम लॉक्ड वाले फोन होते हैं ना, वो जेबी फोन भी कहलाते हैं और वो आम आईफोन्स की निस्बत थोड़े और सस्ते आपको मिल जाते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उनके अंदर प्रॉब्लम इतना कुछ नहीं होता, सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत ना आपको सिग्नल वगैरह का, कॉल वगैरह का इशू आता है कभी कभार। ऑलमोस्ट सही काम करते हैं, कभी कभार इस तरह का इशू आ जाता है। और दूसरा, जैसे ही आप आईफोन को रीसेट करते हो आपका जेबी उसमें से खत्म हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आता है। और इसी तरह जेबी के अलावा ना सॉफ्टवेयर के जरिए जेल ब्रेक करके भी इनको अनलॉक किया जाता है और उनका भी यही प्रॉब्लम होता है। जैसे ही आप रीसेट करते हो आईफोन को, वो खत्म हो जाता है और दोबारा से सिम लॉक वाले स्टेटस पे आ जाता है। चेक करने के लिए आप सेटिंग में जाकर सिंपली चेक कर सकते हो। जनरल में जाकर, अबाउट में जाकर नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि आईफोन सिम लॉक्ड है या अनलॉक्ड है। और अगर सॉफ्टवेयर के जरिए किया हुआ होगा तो आप एक बार जब परचेज करने जाओगे ना, चेक करते हुए उसको रीसेट कर लोगे ना, रीसेट करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा और उसका स्टेटस आपको वहां पर नजर आ जाएगा, सिम लॉक्ड है या अनलॉक्ड है। तो ये चीज आपने लाजमी से देख लेनी है। आम वाले फोन जो हैं वो थोड़े महंगे होंगे और जेबी वाले जो सिम लॉक्ड वाले फोन होंगे वो थोड़े से मजीद सस्ते आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब दोबारा से आ रहे हैं आईफोन 8 प्लस की तरफ। दोस्तों यहाँ पर डिजाइन की अगर सबसे पहले बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों साइड पे आपको ग्लास बिल्ड डिजाइन मिलता है और एल्यूमिनियम का फ्रेम यहाँ पर लगाया गया है। काफी जबरदस्त सॉलिड बिल्ड डिजाइन है और थोड़ा सा ना हैवी आपको लगेगा। 202 ग्राम के करीब जो है इसका वेट दिया गया है आईफोन 8 प्लस का। 3.5 mm का जैक यहाँ पर खत्म कर दिया गया है और आईफोन 8 प्लस जो है ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये स्मार्टफोन जो है तकरीबन 5 साल पुराना है। 2017 में आईफोन 8 प्लस जो है वो लॉन्च किया गया था, तो 5 साल हो चुके हैं इस फोन को लॉन्च हुए हुए। ये चीज आपने जहन में रखनी है। अच्छा, फ्रंट से अगर आप देखेंगे ना, फ्रंट साइड पे आपको बड़े बड़े मोटे मोटे बेजल्स देखने को मिलेंगे, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, जो कि एक ओल्ड टाइप का डिजाइन आपको लगता है। लेकिन जो ये बैक साइड पे कटा हुआ सेम आपको ना मिलता है ना, उसके लिए काफी सारे लोग इन बेजल्स को इग्नोर कर देते हैं इस कटे हुए शेप के लिए। तो ओवरऑल जो लुक है ना डिवाइस का वो काफी ज्यादा खूबसूरत और प्रीमियम है और मतलब यूज करने में काफी मजेदार चीज है। हैंड ग्रिप, हैंड फील जो है आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। आप इसको ये नहीं कह सकते कि बहुत ही पुराना सा डिजाइन हो गया। एप्पल का डिजाइन हमेशा ही खूबसूरत रहता है, मतलब पकड़ा हुआ पता चलता है वाकई यार एप्पल का आपने फोन पकड़ा हुआ है। तो डिजाइन के हवाले से इतना इशू नहीं है, सिर्फ बेजल्स यहाँ पर हैं, बेजल का थोड़ा सा इशू है। बाकी ओवरऑल लुक में डिवाइस अभी भी काफी ज्यादा प्रीमियम है। यहाँ पर बात करें अगर डिस्प्ले की तो 5.5 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। रेटिना डिस्प्ले है और फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन है। 1080 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसका डिस्प्ले 3D टच को सपोर्ट करता है और यहाँ पर जो होम बटन है ये भी 3D टच को सपोर्ट करता है। टच आईडी और फेस आईडी आपको यहाँ पर मिल जाती है और काफी जबरदस्त वर्क करती है और मजा आ जाता है। और आपको पता है एप्पल जो है इस चीज में काफी ज्यादा माना भी जाता है इसकी सिक्योरिटी में, क्योंकि टच आईडी और फेस आईडी काफी ज्यादा सिक्योर भी होती है। अच्छा, डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत जबरदस्त मुझे लगी है, यूज करने में काफी ज्यादा स्मूथ है।
5 साल पुराना फोन है, मैंने जैसे स्टार्ट में बताया, लेकिन अभी भी स्टिल काफी जबरदस्त, काफी स्मूथ जो है ये चल रहा है। इसी तरह अगर आप कंपेयर करना एंड्रॉइड के साथ, एक 5 साल पुराने एंड्रॉइड को उठाकर इसके साथ चलाकर देखो तो आपको क्लियरली डिफरेंस पता चलेगा। एप्पल आईफोन जो है ये काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा होगा, जबकि एंड्रॉइड वाला फोन जो है वो स्लो आपको फील होगा। तो ये चीज है, आईफोन के जो फोन होते हैं ये काफी देर पा होते हैं, काफी देर तक चलने वाले होते हैं। तो आईफोन 8 प्लस भी काफी स्मूथ है, डिस्प्ले की क्वालिटी काफी जबरदस्त है, ब्राइटनेस काफी कमाल की है, टू टोन आपको मिल जाता है। टू टोन को आप ऐसे समझ ले जैसे एंड्रॉइड में ऑटो ब्राइटनेस वाला फीचर होता है, आपके ओवरऑल जो आपके आसपास जो लाइटिंग कंडीशन होती है उस हिसाब से आपके डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है उसको सेट कर देता है। तो ये चीज इसके अंदर है। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, क्वालिटी है मल्टीमीडिया का, गेमिंग का, टच का, यूजर इंटरफेस का, यूज करने का, वो बहुत ज्यादा रिच एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है आईफोन 8 प्लस में। इसके साथ साथ यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं आईफोन 8 प्लस में। तो मल्टीमीडिया का जो एक्सपीरियंस है, गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है, वो काफी जबरदस्त आपको यहाँ पर मिल जाता है, काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है। सिर्फ यहाँ पर बेजल्स हैं, मोटे मोटे आपको बेजल्स मिलते हैं, बाकी ओवरऑल इसके अलावा डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आउटस्टैंडिंग है आईफोन 8 प्लस की। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो आईफोन 8 प्लस में रेयर में डुअल कैमरा सेटअप में लगाया गया है, 12+12 मेगापिक्सल के दो कैमरास हैं, और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 7 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है, 7 मेगापिक्सल का। अच्छा, रियर कैमरा में आपको OIS का सपोर्ट भी मिल जाता है, और साथ के साथ 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, और 1080p 240 FPS में स्लो मोशन भी आप रियर कैमरा से जो है शूट कर सकते हो। और कैमरा की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो काफी अमेजिंग मुझे लगी है। कुछ इमेजेस और वीडियोस इसके रियर कैमरा की मैं यहाँ पर आपको शो करवा देता हूँ, मुझे तो काफी जबरदस्त लगी है। और बहुत सारे लोग सिर्फ अच्छे कैमरा के लिए ही आईफोन की तरफ शिफ्ट करते हैं और अच्छे कैमरा के लिए आईफोन को बाय कर रहे होते हैं। तो रियर कैमरा की क्वालिटी मुझे नो डाउट काफी जबरदस्त लगी है, इमेज क्वालिटी भी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी भी ओवरऑल काफी अच्छी यहाँ पर मिली है, OIS का सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो ये एक प्लस पॉइंट आपको मिल रहा है इसमें। और इसके साथ साथ जो इसके अंदर एक ऑप्शन है ना पोर्ट्रेट मोड का, वो मुझे बहुत अमेजिंग लगा है। पोर्ट्रेट मोड से आप बहुत ही क्रिस्प किस्म की इमेजेस क्लिक कर सकते हो, DSLR लाइक लुक जो है आप अपनी इमेजेस में डाल सकते हो। इसका जो फ्रंट कैमरा 7 मेगापिक्सल का दिया गया है, वहां पर मुझे थोड़े से ना मतलब कमी लगी है, वो इतना अच्छा नहीं है। हाँ, सेल्फीज वगैरह लेने के लिए, इमेज क्लिक करने के लिए अच्छी लाइटिंग कंडीशन में ठीक है, लो लाइट में थोड़ा इशू आएगा। और दूसरा, वीडियोस के लिए आप बिल्कुल भी उसको कंसीडर मत कीजिएगा, एक तो उसके अंदर शेक बहुत ज्यादा आएगा जब आप फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहे होंगे, और दूसरा ओवरऑल जो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा लॉस होगी, क्वालिटी भी इतनी अच्छी आपको फ्रंट कैमरा में नहीं मिलेगी। रेयर कैमरा की क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगी है। सैंपल्स मैंने आपको शो करवा दिए हैं, इसके सैंपल्स आप देख सकते हैं, और सारे के सारे ऑप्शंस आपको कैमरा ऐप में मिल जाते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग, इमेज के लिए आप लेना चाह रहे हो तो आप इसके रियर कैमरा को कंसीडर करके आईफोन 8 प्लस परचेज कर सकते हो। आईफोन 8 प्लस के चिपसेट की अगर बात करें तो इसमें एप्पल का A11 बायोनिक चिपसेट लगाया गया है, जो कि 10 नैनोमीटर वाला चिप है। और एंटूटू स्कोर की अगर बात करें तो 3,70,000 के करीब एंटूटू स्कोर आपको मिल जाता है। जब ये लॉन्च किया गया था iOS 11 था इसमें, और अभी इस टाइम पे करंटली इसमें iOS 15.3 चल रहा है, और iOS 16.1 तक जो है ये अपग्रेडेबल है, मतलब इसमें मजीद अपग्रेड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। परफॉर्मेंस की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 5 साल पुराना होने के बावजूद भी इस टाइम भी आईफोन 8 प्लस काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है, कहीं से भी आपको यूज करते हुए स्लो नहीं लगेगा कि ये फोन जो है कहीं से स्लो हो रहा है, यूज करने में कहीं पर लैग आपको फील हो रहा है, काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर 3GB रैम आपको मिलती है आईफोन 8 प्लस में, लेकिन इसकी रैम मैनेजमेंट को अगर आप देखें तो काफी जबरदस्त है। आपकी काफी सारी एप्स आप जो है यहाँ पर ओपन करके अगर रखते हो तो यहाँ पर देखें काफी सारी एप्स जो आप रख सकते हो। एंड्रॉइड में आप देखेंगे ना 8-8 12-12 GB वाले फोन भी इतनी ज्यादा एप्स को स्टोर नहीं रखते हैं अपनी मेमोरी में, और वो किल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें काफी सारी एप्लीकेशंस को आप रख सकते हो। तो परफॉर्मेंस वाइज तो जबरदस्त है, इस टाइम पर भी आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर ये फोन प्रोवाइड कर सकता है। गेमिंग की यहाँ पर बात कर लें तो PUBG मोबाइल आप 60 FPS पर खेल सकते हो स्मूथ एक्सट्रीम के साथ, और बाकी आप HDR तक अल्ट्रा के साथ खेल सकते हो। तो 60 FPS की गेमिंग आपको मिल जाती है, और ओवरऑल जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो काफी जबरदस्त निकल कर आया है, काफी स्मूथ चला है, और काफी अच्छा बिना फ्रेम ड्रॉप्स के आप गेम यहाँ पर खेल सकते हो। एक चीज यहां पर प्रॉब्लम करेगी, थोड़ा अगर आप टाइम ज्यादा खेलते हो या जरा इंटेंस सिचुएशन गेमिंग में हो जाती है,
तो आपकी जो डिवाइस है ये थोड़ा हीट अप होना स्टार्ट हो जाती है, बैक साइड से हीट होना स्टार्ट हो जाती है। और ये चीज़ मैंने और भी मतलब कामों में नोटिस की है। अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हो, कोई चीज़ मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह पर कुछ देख रहे हो, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो और ज़्यादा देर तक आप देख रहे हो, तो उस टाइम पर भी ये डिवाइस थोड़ा हीट होना स्टार्ट हो जाती है, बैक साइड से हीटअप हो जाती है। और एक और इसमें बहुत बड़ा इशू आएगा आपको, वो है इसकी बैटरी का। यहाँ पर बैटरी जो है बहुत स्मॉल साइज की आपको मिलती है। अगर आप नंबर्स की बात करें तो 2691 mAh की यहाँ पर बैटरी आपको मिलती है आईफोन 8 प्लस में, जो कि अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा कम है। अभी आप देखें तो 5-6 हजार 7,000 mAh की बैटरीज मार्केट में आ चुकी हैं। आमतौर पर 5,000 mAh की बैटरी आपको एंड्रॉइड फोन में मिल जाती है। तो 2691 mAh काफी स्मॉल बैटरी साइज हो जाता है। और अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए फोन लेने का सोच रहे हो तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि गेमिंग के लिए ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। आपको 3-3 4-4 बार जो है बैटरी को चार्ज करना पड़ सकता है। नॉर्मल यूज की अगर बात करें, मतलब आपने फोन करना है, मैसेजेस करने हैं और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज करना है, वाईफाई यूज करना है, तो उस पर भी आपको एक दिन में 2 बार तो ये चार्ज करना पड़ जाएगा। तो बैटरी साइज जो है यहाँ पर काफी स्मॉल आपको मिलता है 2691 mAh का। और बैटरी के साथ जो चार्जिंग है वो भी काफी ज्यादा स्लो मुझे लगी है। अगर तो आपके पास ओरिजिनल चार्जर है, ओरिजिनल चार्जर आपको साथ में मिल जाता है, तो आई थिंक आपको थोड़ी बेटर चार्जिंग स्पीड मिल सकती है। लेकिन अगर आप लोकल चार्जर से या किसी पावर बैंक से इसको चार्ज करते हो तो ये काफी ज्यादा टाइम ले लेता है। मतलब 2691 mAh की बैटरी है और वो भी आपके तकरीबन 2-2.5 घंटे चार्जिंग में ले लेती है फुल होने में। तो ये इसमें इश्यू आपको आएगा, बैटरी के हवाले से बहुत लो बैटरी यहां पर आपको मिलेगी। एक चीज का आपने और ध्यान रखना है दोस्तों, वैसे तो IP67 की रेटिंग के साथ आईफोन 8 प्लस आया था, लेकिन अभी जब आप इसको परचेज करोगे यूज में एज अ किट फोन, उस टाइम पे आपने आईपी रेटिंग को इग्नोर कर देना है। आपने समझना है कि आपके फोन में कोई आईपी रेटिंग नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये रिपेयर हुआ है या नहीं। जब भी कोई फोन रिपेयर होता है ना, ओपन होता है, उसकी आईपी रेटिंग खत्म हो जाती है। तो आपने गलती से भी कभी किसी की बात में आकर इसको फोन को पानी में नहीं डालना है अगर आप यूज में किट फोन परचेज कर रहे हो, नहीं तो आपको अपने फोन से हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि क्या आईफोन 8 प्लस 2023 में परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको दिखावा करना है, दोस्तों पर थोड़ा रोक शोक जमाना है, वो परचेज कर सकते हैं। जेबी में परचेज कर ले, 64 GB वाला तकरीबन 35,000 रुपए का आपको मिल जाएगा। और ये भी जेबी में है 64 GB वाला, और जेबी में आपको 2 महीने सिम भी चला कर देगा। ये आपको 35 के राउंड अबाउट जो है आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ मैं हसीब भाई का, हैदर मोबाइल से, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनके पास काफी सारा स्टॉक जो है अवेलेबल होता है, तो ये आपको मजीद जो है गाइड कर देंगे। तो ऐसे लोग जो है परचेज कर सकते हैं फ्लैक्स मारने के लिए। और दूसरे ऐसे लोग जिनको कैमराज की रिक्वायरमेंट है, अच्छा कैमरा चाहिए, मतलब कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर, टिकटॉकर, कोई भी ऐसे लोग हैं और उनको एक अच्छा कैमरा चाहिए, बिगिनर लेवल पे हैं, तो वो आईफोन 8 प्लस को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि एंड्रॉइड में आपको कैमरा अच्छा तो मिल जाता है, लेकिन इस तरह के फीचर, इस तरह की क्वालिटी आपको नहीं मिलती है जो एप्पल आपको प्रोवाइड करता है। तो आप भी जो है जेबी में इसको 64 GB वाले को कंसीडर कर सकते हो। 35,000 में आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। बाकी गेमिंग के लिए बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत कम है और बहुत जल्दी ड्रॉप होती है। और गेमिंग पर तो बहुत मतलब ऐसे जाती है ना पानी की तरह, तो बहुत ज़्यादा आपको जो है ना तंग करेगा गेमिंग के ऊपर, और आप बिल्कुल इसको गेमिंग में कंसीडर मत कीजिएगा। डे टू डे यूजेज के लिए ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी आपको थोड़ा बैटरी का इश्यू रहेगा। आपको 2 बार जो है दिन में चार्ज करना पड़ सकता है, क्योंकि बैटरी इसकी बहुत ज़्यादा कम है। तो उसके अलावा इसके अंदर जो मेमोरी है 64 GB वाला है, और आज के टाइम पे आपको पता है 64 GB ऐसे मिनटों में फुल होती है। तो आपको 128 या 256 GB की तरफ जाना चाहिए। और 256 GB आईफोन 8 प्लस पीटी अप्रूव आपको तकरीबन 65,000 के राउंड अबाउट मिलेगा। तो मेरे ख्याल में तो यार आप इसकी जगह आईफोन एक्स या XR की तरफ जा सकते हो, उनको कंसीडर कर सकते हो। वो आपको थोड़ा बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर देंगे बनिस्बत आईफोन 8 प्लस के। और मैं कोशिश करूंगा आईफोन एक्स, XR, जितने भी आईफोन अवेलेबल हैं मार्केट में इस टाइम पर, उन तमाम के रिव्यूज वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं कि क्या वो फ़ोन 2023 में लेने के काबिल है या नहीं, और किस प्राइस में आपको मिल रहे हैं। तो वो भी इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। आज के लिए दोस्तों इतने। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना है। कोई भी फोन आप रिव्यू करवाना चाह रहे हो, किसी फोन के बारे में जानना चाह रहे हो, कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उस फोन को अरेंज करके आप लोगों के लिए वीडियो लाजमी बना दूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।